नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। CUET के लिए जो आपकी तैयारी चल रही थी, GT का जो पार्ट था जिसमें मैथमेटिक्स हम आपको यहाँ पर पढ़ा रहे थे, उसमें आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको परसेंटेज और रेशियो जो चैप्टर है आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, इनको आप पहले पढ़ें, उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ें, क्योंकि परसेंटेज और जो रेशियो है इसमें कहीं ना कहीं आपके देखने को मिलेगा, प्रत्येक क्वेश्चन में इसका कहीं ना कहीं यूज होगा। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले अगर बात करें प्रॉफिट, प्रॉफिट होता क्या है? लाभ। ठीक है, लाभ देखिए, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, SP माइनस CP, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, SP माइनस CP। ठीक है, आपको ये सुनने को मिलेगा, SP और CP यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। ये तो बात हो गई प्रॉफिट की। जैसे मान लो कोई एक वस्तु है जो कि इसकी प्राइस है 500 रुपये, ठीक है, और इसको बेचा है 600 रुपये, तो कितना प्रॉफिट हुआ है? CP था 500, SP किस प्राइस में बेचा? 600 पे, यानी कि 600 माइनस 500, यानी कि 100 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। अगर हानि की बात करें, लॉस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि CP माइनस SP, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, ये ध्यान में रखना, अगर 500 रुपये की कोई वस्तु होती और उसको 400 में बेचते तो यहाँ पर 100 रुपये का नुकसान होता। ये तो बात होगी प्रॉफिट की। अगर प्रॉफिट परसेंट की अगर बात करें, अगर हम बात करें यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत की, तो वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें क्या करना होता है कि जैसे मान लो हमने प्रॉफिट निकाला, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो यहाँ ऊपर लिखेंगे, नीचे प्रॉफिट हमेशा CP पे निकालना, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पे, तो नीचे आएगा CP, ठीक है, और इनटू में 100। ठीक है, इससे निकलेगा प्रॉफिट परसेंटेज। और अगर लॉस की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लॉस, और ये आ जाएगा। ठीक है, CP पे हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमेशा निकालना है। तो यहाँ पर फॉर्मूले हो गए, प्रॉफिट परसेंटेज का क्या हो गया? प्रॉफिट बटे CP मल्टीप्लाई 100, और लॉस परसेंटेज के लिए क्या फॉर्मूला हो गया? लॉस बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। वैसे ज़्यादा फॉर्मूले हम यहाँ पर यूज़ में नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सोल्व करते चलेंगे। उसके बाद हम बात करें SP और CP। SP हम यहाँ निकालेंगे, देखो 100, ठीक है, प्लस प्रॉफिट परसेंट बट्टे में 100 और इनटू में CP। ये तो होगा SP का। और अगर CP की बात करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। अब देखो CP की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100 बट्टे में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और इनटू में SP। वैसे फॉर्मूले ज़्यादा आपके काम नहीं आएंगे। हाँ, जैसे मान लो कि बहुत बार कोई मेथड या कोई ट्रिक आपको याद नहीं रही, तो आप किसी भी क्वेश्चन को फॉर्मूले के बेस पे उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है SP और CP, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्काउंट, छूट। छूट क्या होता है? जो मार्क प्राइस होती है माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, जो अंकित मूल्य होता है ना उसमें, और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, इन दोनों का जो अंतर होता है वही होती है छूट। हम देखते हैं नहीं उसमें 5% की छूट, 10% की छूट, तो वही होता है यहाँ पर मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस।
क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कोई व्यक्ति 400 रुपये की वस्तु को 500 रुपये में बेचता है, लाभ प्रतिशत बताइए। यहाँ पर क्या पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज। ए मैन सेल्स एन आर्टिकल्स फॉर 500 विच कॉस्ट Rs 400, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। कैसे निकालेंगे? अब देखो फॉर्मूले, जैसे मान लो हमने पढ़ना स्टार्ट किया, जैसे मान लो ये जो चैप्टर है हम पहली बार पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम इसको हम पढ़ रहे हैं, तब आपके फॉर्मूले काम आएंगे। आपको फॉर्मूले लिखने ही पड़ेंगे और उन्हें याद भी करने पड़ेंगे। लेकिन जब जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करते चलेंगे तब आपको खुद को ऐसा एहसास होगा कि बिना फॉर्मूले की, मतलब कि बिना फॉर्मूले को हम लिखे डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। हमें क्या निकालना? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट हमें यहाँ से निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी। सीपी पर ही हम हमेशा प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। तो सीपी और ऊपर क्या आएगा? एसपी माइनस सीपी और इनटू में 100, यही होगा। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन सीपी कॉस्ट प्राइस और इनटू में 100। तो देखिए एसपी माइनस सीपी क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो कितना है? 400 यहाँ पर क्या है? सीपी और 500 यहाँ पर क्या है? एसपी। तो अंतर कितना आ गया? 100 का। और सीपी कितनी है? 400 इंटू में 100, तो क्या आ जाएगा? 25%। ठीक है। अब अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है तो डायरेक्ट देखो स्पीड में करने का क्या तरीका होता है कि 400 रुपये की वस्तु थी, उसने उसको 500 में बेच दिया, यानी कि 100 रुपये एक्स्ट्रा। किस पे? सीपी पे। 400 इंटू में 100। जब जैसे आप यहाँ पहुँचो बिना फॉर्मूला लिखे टाइम वेस्ट किए आप डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको उससे पहले फॉर्मूले हैं वो अच्छे से याद भी होने चाहिए, ठीक है। देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 25%। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विजय ने किताब 50 रुपये में खरीदी और उसे 55 रुपये में बेच दी, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? यानी कि हमसे क्या पूछा गया? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए फॉर्मूला लिख के करो या बिना फॉर्मूला लिख के करो, आपको तो वहाँ पर 4 ऑप्शन दिखेंगे, उनमें से एक आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया कि एक किताब थी, एक बुक है जो कि 50 रुपये की थी और उसको 55 में यहाँ पर बेच दिया। प्रॉफिट परसेंट हमें यहाँ पर बताना है। कितने की थी बुक? 50 की, यानी सीपी है 50, और कितने एक्स्ट्रा हम बेच रहे हैं? 55, यानी कि 5 का फायदा हुआ इंटू में 100। क्या आ गया? एक सेकेंड, 50 और 100 2, यानी कि 10%। ठीक है, ऑप्शन सी। आप देखें तो ये फॉर्मूला ही है, नीचे क्या है? सीपी, ठीक है, ऊपर क्या होता है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे लिखते हैं? एसपी माइनस सीपी। एसपी यहाँ पर 55 है, सीपी 50 है, दोनों को माइनस किया तो 5 आएगा इंटू में 100। आंसर आ गया 10%। अगला क्वेश्चन देखिए। करसन बल्लभ ने एक घोड़ा 250 रुपये में खरीद कर 4% लाभ पर बेचा, घोड़े का विक्रय मूल्य क्या था? यहाँ पर हमें सीपी दे रखा है, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट भी दे रखा है। हमें यहाँ पर निकालना है एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य। तो कैसे निकालेंगे? एसपी का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और बट्टे में 100 और इंटू में सीपी, ऐसे होता है। तो यहाँ पर देखो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है? 4 बट्टे में 100 और सीपी कितना है? 250। इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ गया? 104 बट्टे में 100 इंटू में
250। अब आगे सोल्व करें इसको। दो सौ साठ आएगा और 260, ऑप्शन बी। ये तो हो गया इस क्वेश्चन को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना। डायरेक्ट कैसे करते हैं देखो, यहाँ पर क्या बोला है कि 250 रुपए में खरीद कर यानी सीपी दे रखी है और 4% लाभ पर बेचना है, यानी कि अब कितने रुपए में बेचना है, 100% की वैल्यू में दे रखी है 250। सीपी हमेशा क्या होता है 100% है यहाँ पर, ठीक है। अगर सीपी 100% है, लाभ कितना है 4%, यानी कि अब हमें वैल्यू चाहिए 104 की। तो क्या आ जाएगी 250 बट्टे में 104 इंटू में बट्टे में 100 इंटू में 104। अब इसे सोल्व करेंगे तो वही इसका आंसर आएगा। 52, तो ये आ गया 260, ऑप्शन बी। फॉर्मूला इसलिए है कि स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूले पता भी होने चाहिए, बहुत बार हम भूल जाते हैं कुछ मेथड, तो फॉर्मूले से हम उसे आसानी से कर पाएंगे। तो ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कुर्सी को 165 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है, कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए, एक कुर्सी को 165 रुपये में बेचने से, ठीक है, 165 तो 10% का लाभ हो रहा है, ये क्या सेलिंग प्राइस है, यानी कि 10% का लाभ हो रहा है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 110, यानी कि 110 की वैल्यू है 165, ठीक है। 100 होता है टोटल, उस पर 10% लाभ हो रहा है, यानी कि 110 हो गया, ठीक है। उसकी वैल्यू में दे रखी है 165। हमें क्या निकालना है, क्रम मूल्य। क्रम मूल्य कितना 100, तो 100 तो आ जाएगा 165 बट्टे में 110 इंटू में 100, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये से कैंसिल, 1 5 150, ऑप्शन सी। इसको हम ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, फॉर्मूले से देखें क्या पूछा है, सीपी, तो क्या हो जाएगा एसपी, ठीक है, एसपी बट्टे में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और इंटू में 100, ऐसे भी आप कर सकते हैं। एक ही बात है, देखो एसपी कितना है 165 लिख दिया, उसके बाद 100 और प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 10, तो 10 प्लस कर दिया और इंटू में 100। तो देखो 165 ही वहाँ पर है, 100 प्लस 10 110 है और इंटू में 100, ठीक है। तो आपको इस तरीके से भी आना चाहिए जिससे कि आपको कम टाइम लगेगा, ठीक है। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, उसे कितने में बेचा जाए ताकि 10% की हानि हो। किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचना है, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग ए आइटम फॉर RS 500, फॉर हाउ मच सोल्ड सो दैट देयर इज ए लॉस ऑफ 10%, यानी कि किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, उसे कितने में बेचा जाए ताकि 10% की हानि हो। इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आपको क्या करना है, डायरेक्ट करना है। कैसे, किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने में 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि 25% का लाभ, ये एसपी है और ये प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 125 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 500। ये 125 क्यों लिखा कि टोटल 100 होता है, उस पर 25% यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, तो 125 की वैल्यू हमें दे रखी है 500। अब पहले हम क्या करेंगे, 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 100 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 500 बट्टे 125 इंटू में 100। इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 बार 4 और यहाँ पर 400, ठीक है। ये आ गई अपने पास सीपी। अब उसने क्या बोला, उसे कितने में बेचा जाए ताकि 10% की हानि हो, यानी कि 10% की हानि की, जैसे 100 है, 100 में 10% की हानि होगी तो कितने बचे 90। अब हमें इसकी 90% वैल्यू चाहिए, तो 400 की 90% वैल्यू, 400
की 90% वैल्यू 360, ऑप्शन सी। आगे समझ में हमने क्या किया कि 500 थी, ये क्या एसपी है 25%, 25% क्या हो रहा है प्रॉफिट, यानी कि पहले 100 था 25% प्रॉफिट हो गया, तो यानी 100 का 25% 25 होता है, तो उसको ऐड कर दिया, तो यानी 125 की जो वैल्यू है वो है अपने पास 500। तो 100 की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, 500 बटे 125 इंटू 100, ये आ गया 400। अब क्या बोला है, उसे कितने में बेचा जाए, यानी जो सीपी थी आ गई इतनी, इसे कितने में बेचा जाए ताकि 10% की हानि हो। तो इसे 10% की हानि कब होगी, जब इसकी 90% वैल्यू हम निकाल लेते हैं। या तो ऐसे कर लो, या फिर जैसे 400 है, 400 की 10% हानि पे निकालना है, तो 10% निकाल दो, तो क्या आ गया 40, यानी कि 40 रुपये कम बेचना है हमें, तो 400 में से 40 माइनस कर दो 360। बात तो एक ही है, वरना आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं 400 की 90, 400 का 90% निकालेंगे तो 360 आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्या बताया गया, यदि 26 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि होगी। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 26 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स, देन व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ लॉस, लाभ होगा या हानि तो कितना होगा। तो यहां पर क्या बताया गया, देखो 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी किसके बराबर है, 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, सेलिंग प्राइस के एसपी। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है किसका, एसपी बट्टे सीपी का। रेशियो हमेशा आपको एसपी बट्टे सीपी का निकालना है, तो निकालते हैं। देखो एसपी बट्टे सीपी किया, यानी कि सीपी उस साइड चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा, तो 26 बटे 25। अब इसका क्या मतलब है, देखिए इसका ये मतलब है कि 25 रुपए की कोई वस्तु थी, उसको 26 रुपए में बेचा है, कॉस्ट प्राइस 25 है और सेलिंग प्राइस है 26, यानी कि 25 का कोई आर्टिकल था, उसको 26 में बेचा है, यानी कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है, एक का, एक का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, सीपी पे। सीपी कितना है 25, और परसेंट निकालना हमें, इंटू में 100, तो कितना आ गया 4% इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए। आगे समझ में क्या करना है, 26 सीपी माइनस 25 सीपी यानी 26 कॉस्ट प्राइस हमें दे रखी है, किसके इक्वल है 25 ऑफ एसपी। उसके बाद एसपी बटे सीपी किया तो 26 बटे 25 आ गया, 25 रुपये कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है 26, तो कितने का गैप है, एक का, यानी एक का प्रॉफिट हो रहा है, तो एक बटे प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे, तो 25 इंटू 100, 4%, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य उनमें से 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत होगा। जैसा लास्ट क्वेश्चन था सेम वैसा ही है। यहां पर क्या दिया गया है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस, उनमें से 20 के विक्रय मूल्य के यानी कि एसपी, ये दे दिया। अब क्या करना है, एसपी बटे सीपी करना है, तो एसपी बटे सीपी करते हैं, तो क्या आ जाएगा 25 बटे 20। ठीक है, अब देखो इसका क्या मतलब है कि 20 रुपए की कोई वस्तु थी, कॉस्ट प्राइस, उसको 25 रुपए में बेच रहे हैं, यानी एसपी कितना है 25 और कॉस्ट प्राइस 20। हमें क्या निकालना है, तो यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है 5 का, लेकिन हमें तो यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 5 कितने पर 20 इंटू में 100, 4 और ये 25% यहाँ पर आंसर आएगा। क्या है, गेन, प्रॉफिट, लाभ। ठीक है, आगे समझ में, इसको बस आपको ध्यान रखना है, एसपी बटे सीपी के रेशियो में आपको इसको लाना है। नीचे होता है वो क्या, सीपी कितना है 20 और ऊपर 25 एसपी, कितना गैप है
उतना ही प्रॉफिट यहाँ पर होता है। अगर कम होता है तो यहाँ पर लॉस होता है, हानि होती है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, 1230 रुपये एक पुराने बेट को, मतलब उसने खरीदा है तो उसको दिए हैं 1230, और उसकी मरम्मत पर 180 रुपये और खर्च कर रहा है। तो ये टोटल बेट, इसकी प्राइस क्या होगी, 1230 प्लस 180 यानी कि 1410। ये है इसकी सीपी। सीपीए और एसपी उसे कितने में बेच रहा है, 1128। ये होगी एसपी। ध्यान रखना है सीपीए अकेली नहीं होगी 1230, साथ में 180 भी इसके ऐड होंगे। अब देखो कितने का नुकसान हो रहा है, अगर लॉस की बात करें तो वो हो रहा है 282। अब लॉस परसेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 282 का नुकसान हो रहा है, सीपी क्या है 1410 इंटू में 100, 2 बार चला जाएगा, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20, यानी कि 20%। 20% ऑप्शन सी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सीपी आपको ध्यान रखना है कि सीपी आप सिर्फ 1230 को ही मत लिख देना, ठीक है, 1230 और प्लस 180 दोनों साथ में आएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी वस्तु की है लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो कैसे करेंगे, यदि किसी वस्तु की लागत मूल्य यानी कि सीपी क्या दे रखी है, उसके विक्रय मूल्य यानी कि एसपी की 80% है, तो 80% तो कर दिया 80/100। बस अब इसमें हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। रेशियो हमेशा किस में निकालेंगे, एसपी/सीपी में, ठीक है। तो एसपी/सीपी कर देते हैं यहाँ पर, एसपी/सीपी तो क्या आ जाएगा 100/80, ठीक है। इसको और छोटा करना चाहें थोड़ा तो क्या आ जाएगा 5/4, यानी कि 4 रुपये की कोई वस्तु थी उसको हमने बेचा 5 में, यानी प्रॉफिट हुआ कितने का, 1 रुपये का। 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है किस पे, 4 रुपये पे। तो 1/4 इंटू 100, तो क्या आंसर आ गया 25%। 25% का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर होगा। एसपी/सीपी, सीपी यहाँ पर 4 है, एसपी क्या है 5 है, यानी कि 4 रुपये की वस्तु को 5 रुपये में बेचा है, तो क्या हो गया, एक का प्रॉफिट हुआ है कितने पे, सीपी पे 4। प्रॉफिट हमेशा हम सीपी पे निकाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हमें दे रखा है 20:21, 20:21, ठीक है। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20:21, व्हाट इज द गेन परसेंट? तो लाभ हमें यहाँ पर बताना। तो देखिए एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कि सीपी और एसपी का जो रेशियो में दे रखा है वो क्या दे रखा है 20:21, यानी कि 20 रुपये की कोई वस्तु है, ठीक है, उसको कितने बेच रहे हैं 21 में। 20 रुपये की वस्तु को 21 में बेच रहे हैं तो कितने का फायदा हो रहा है, एक का सीपी इंटू में 100, ये क्या आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट। एक का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, सीपी पे, सीपी कितना है 20, ठीक है, तो 1/20 इंटू 100, 5%, 5% इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो उस पर लाभ प्रतिशत होगा। इफ ए सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस देन प्रॉफिट परसेंट ऑन इट इज। तो क्या होगा, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य
सॉरी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, यानी कि एसपी जो है वो सीपी का कितना है 8/5। ठीक है, ये दे रखा है हमें, तो वही रेशियो निकाल लेते हैं पहले, एसपी बटे सीपी क्या हो जाएगा 8/5 ही, यानी कि 5 रुपए की वस्तु है उसको 8 में बेच रहे हैं, तो कितने का अंतर है 3। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, कितने का प्रॉफिट हो रहा है बटे सीपी इंटू 100, ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ पर सीपी कितना है 5, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है 3 का, इंटू में 100, ये क्या हो गया 20, और 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया आ गया 60, यानी कि 60% इसका करेक्ट आंसर होगा। एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लिया, सीपी और एसपी में कितना अंतर है उससे हमें पता चल गया कि प्रॉफिट होगा कि लॉस। तो प्रॉफिट हो रहा है 3 का, तो 3/5 इंटू 100 यहाँ से आ गया 60%। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, एक कलम विक्रेता ने 5 रुपए के 6 की दर से कलम खरीदकर 3 रुपए के 4 की दर से बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। ए पेन सेलर bought a pen at the rate of 6 for Rs5 and sold it at the rate of 4 for Rs3. What is his percentage profit or loss? तो कैसे करेंगे, देखिए क्या बोला गया 5 रुपए की दर से 5 रुपए 6 की दर से, ठीक है, और 3 रुपए में 4, ये तो क्या है रुपए और ये क्या वस्तु, और यहां पर बात हो रही है एसपी सॉरी सीपी और ये एसपी, ये खरीद रहे हैं और ये बेच रहे हैं। अब एसपी या सीपी में अगर तुलना करना है तो सबसे पहले हमें जो वस्तु है जितनी वस्तु खरीदी है उतनी तो बेचेंगे, तभी तो सही से तुलना कर पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे तो दोनों को बराबर कर देते हैं वस्तु को। तो वस्तु को जो बराबर करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 12, तो दोनों को 12 बना देते हैं 12, तो क्या आ जाएगा 10 और क्या है 12 और यहाँ पर 9 और 12। अब देखो 10 रुपये में 12 वस्तु खरीदी और 9 रुपये में 12 वस्तु बेची, कितने का अंतर आ गया, एक का। वस्तु सेम है, ये एसपी है और ये सीपी है और ये एसपी है, तो एक कम हो गया ना, तो किस पे सीपी पे इंटू में 100, तो क्या आ जाएगा 10%। ऊपर जो है सीपी दे रखा है, नीचे एसपी दे रखा है, ठीक है। दोनों वस्तुओं अगर सेम कर लेते हैं तब हम इसमें तुलना कर सकते हैं। अब यहाँ पर सीपी कितना हो गया 10 और एसपी हो गया 9, ठीक है। एसपी जो है वो है यहाँ पर 9 और सीपी है 10, यानी कि 10 से 9 यानी कि एक कम हो गया। तो किस में तुलना करनी है, सीपी में, तो 1/10 इंटू 100, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि हमें बताना था, तो 10%। अगला क्वेश्चन करते हैं। 5 रुपए में 8 की दर से नींबू खरीदकर 3 रुपए में 4 की दर से बेचे जाते हैं, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई है। तो देखिए कैसे भी कर सकते हैं, बेसिक से करें या डायरेक्ट करें, एक ही बात है। तो 5 रुपए में कितने 8 और 3 रुपए में 4, ये रुपए और ये वस्तु। तो सबसे पहले हमें वस्तु सेम करनी होगी, तो यहाँ पर 8 है, ये 4, तो इसको नीचे क्या कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो वस्तु सेम हो जाएगी। जब ये वस्तु अगर मल्टीप्लाई होगी तो रुपए भी मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या हो जाएगा 6 और ये 8। अब आप देखें 5 8 6 8, ये तो है सीपी और ये एसपी। पहले सीपी 5 रुपए था, 5 रुपए में पहले 8 वस्तु आ रही थी, अब 6 रुपए में 8 वस्तु आ रही है, यानी कि 1 रुपया बढ़ रहा है, 1 रुपया बढ़ गया। तो क्या करेंगे, एक किस पे 5 पर इंटू में 100, ठीक है। प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा सीपी पे निकालते हैं, तो 1/5 इंटू 100।
पहले 8 वस्तु के लिए मैं 5 रुपये दे रहे थे और अब हम 8 वस्तु के लिए 6 रुपये दे रहे हैं, एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो 1/5 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा? 1/5, इसको कैंसिल कर दो तो 20%। तो ऑप्शन ए, ठीक है। कोई व्यक्ति 2 घोड़े प्रत्येक को 600 में बेचता है। एक उसे 20% का लाभ देता है तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है। उसे कुल लेन देन पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले, कोई व्यक्ति 2 घोड़े प्रत्येक को 600 रुपये में बेचता है, एक उसे 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि, ठीक है। ए पर्सन सेल्स 2 horses for Rs 600 ईच, जहां पर आपको ईच दिखे, ठीक है, और यहाँ पर एक पे प्रॉफिट हो रहा है 20 और एक पे लॉस हो रहा है 20। हमें टोटल ट्रांजैक्शन पे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो बताना है। ऐसे क्वेश्चन में लगभग लॉस ही होता है, हानि होती है, ठीक। करेंगे कैसे? जहां बात करें प्रत्येक को, यानी कि सबकी रेट सेम है दोनों की, तब आप डायरेक्ट वो एक जो सक्सेसिव जो केस था अपना उसी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे में 100, इससे करें तो देखो क्या आ रहा है। पहले क्या कर रहे हैं? लाभ यानी प्लस, फिर माइनस, हानि हो रही है तो, और प्लस में 20 इंटू में -20 बटे में 100। तो ये कैंसिल, और यहाँ पर ये कैंसिल, -4, यानी 4% का उसे नुकसान हो रहा है। एक तो ये तरीका है। अगर ये भी अगर आपको याद ना रहे तो एक दूसरा तरीका क्या है, वो ये है कि आप ऐसे कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिट हो रहा है वो हमें निकालना होता है। तो कितना हो रहा है? कोई व्यक्ति 2 घोड़े प्रत्येक को 600 में बेच रहा है, एक उसे 20% का लाभ देता है, लाभ होता है, तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है। क्या करना है? आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है वो लिखना है यहाँ पर, ठीक है। दोनों सेम रहे तब तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? अगर दोनों सेम है, जितने प्रॉफिट हो रहा है उतने लॉस हो रहा है। अगर ऐसा दे रखा हो और यहाँ पर उनकी प्राइस सेम हो, तब ये ट्रिक काम आएगी। तब आपको करना है 20, ठीक है, बट्टे में 10 करना है और का होल स्क्वायर कर देना, बस। देखो क्या आ गया? 4% इसका आंसर होगा। उबेनिस्ट जो है लाभ है उसको लिखेंगे बट्टे में 10 की पावर 2। ये भी एक तरीका है, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। जो भी आपको मेथड याद रहे आप इससे करें या उससे करें, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2050 तथा विक्रय मूल्य समान है। उनमें से एक वस्तु को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया। दोनों का क्रय मूल्य अलग अलग क्या होगा हमें बताना। अब यहाँ पर वो मेथड नहीं लगाना हमें। अब हमें अगर रेशियो अगर अच्छे से पढ़ा है और परसेंटेज भी अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आसानी से हम सोल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे? देखो 25% क्या लिख सकते हैं? 25% को हम लिख सकते हैं 1/4, 25/100 तो 1/4, और 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, यानी 20/100 तो 1/5। अब देखो 4 रुपये की वस्तु थी, उसको हमने किस पे बेचा? 5 पे। 4 रुपये की वस्तु थी उसको हमने बेचा 5 पे। ये क्या है? सीपी और ये एसपी। ये तो हो गई फर्स्ट वस्तु के लिए। सेकंड पे 1/5, 20% हानि पर बेच रहे हैं, यानी कि 5 रुपये की वस्तु थी। अब यहाँ पर हानि हो रही है तो -1 होगा, तो 5 - 1 4, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या बोला गया? विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य समान यानी कि एसपी जो है इसको हमें यहाँ पर सेम करना पड़ेगा। ये रेशियो आ गया, इसको सेम करेंगे तो इनका एलसीएम, तो 5 और 4 का एलसीएम क्या आ रहा है? 20, यानी इन दोनों को 20 बनाना। तो कैसे बनाएंगे? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 5 से, तो क्या आ जाएगा? देखो 16, 20, 25 और 20। अब एसपी सेम होगी क्योंकि इसने बोला है। ये सीपी है, ठीक है। सीपी जो है 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2050, ये सम दे रखा है सीपी का, यानी 2 वस्तुएं, एक का सीपी अलग है एक का सीपी अलग है, लेकिन उनका टोटल हमें ये दे रखा है और इन दोनों का रेशियो हमें पता है, यानी कितना है?
16x प्लस 25x, x जो इसकी वैल्यू जो है वो क्या दे रखी है हमें, 2000 16 और 25 जो है, ठीक है, 16 और 25 इन दोनों का जो सम है वो कितना दे रखा है हमें, 2050। तो कैसे लिखेंगे, या तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दें यूनिट के अकॉर्डिंग, या फिर 16x प्लस 25x ऐसे यूज कर सकते हैं। तो 16x प्लस 25x और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2050। इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 41x बराबर 2050। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2050 बट्टे में 41, तो ये हो जाएगा यहाँ से 5 बार, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 50। अब हमें क्या बताना है, दोनों का क्रम मूल्य अलग अलग क्या होगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 50, तो यहाँ रख दो 16x और 25x। तो 16x करेंगे, अगर यहाँ से करते हैं 16 को अगर 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 800। 16 को जब 50 से मल्टीप्लाई किया तो 800, ये रहा 800, ठीक है। और 16 को सॉरी 25 को 50 से करेंगे तो 1250, और इनका टोटल आप देखेंगे 800 और 1250 का 2050 ही आ रहा है, ठीक है। x की वैल्यू में यहाँ पर रखनी है 16x और 25x में, जिससे हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य पर 20% लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है। हाउ मच प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू द 20% ऑन सेलिंग प्राइस। अब क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉफिट है वो किस पे निकालते हैं, सीपी कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन आपको यहाँ पर दे रखा है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य पर। क्या करेंगे, तो देखिए माना कि विक्रय मूल्य जो है एसपी वो हमने यहाँ पर मान लिया 100, ठीक है। इस पे क्या हो रहा है 20% का लाभ, तो 100 का 20% कितना होगा, 20% हमें बताना है, ठीक है। तो होता है 20, यानी कि 100 पर 20 का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। हमें क्या निकालना है, कितने प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य पर बताना है, यानी क्रय मूल्य के साथ हमें प्रॉफिट बताना है। तो देखो तो सबसे पहले हमें सीपी निकालना होगा। तो सीपी कैसे निकालेंगे, सीपी निकलेगा, अगर हम फॉर्मूले जो लिखते हैं प्रॉफिट की जो बात कर रहे होते हैं तो कैसे लिखते हैं, सीपी सॉरी एसपी माइनस सीपी, और अगर लॉस की बात कर रहे होते हैं तब सीपी माइनस एसपी, ये लिखते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एसपी है, ठीक है, और प्रॉफिट भी है, हमें चाहिए सीपी। तो देखो कहीं पे भी ये रहा प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है 20, एसपी कितना है 100, और सीपी हमें यहाँ से पता करना है। तो क्या आ गया, सीपी यहाँ से आ जाएगा 100 माइनस 20 यानी 80। अब हमें बताना है 80 पर उसका प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट कितने का 20 का, 80 पे बताना है। तो 20 बटे 80 इंटू में 100, तो क्या आ जाएगा 4 और ये से 25, यानी कि 25% इसका करेक्ट आंसर होगा। एसपी पे हमें प्रॉफिट दे रखा था, हमें निकालना था सीपी पे। तो एसपी पे मान लिया था 100 था, 100 पे 20% हो रहा था, यानी कि 20 रुपये का हमें फायदा हो रहा था। तो 20 जब प्रॉफिट दे रखा है सीपी एसपी दे रखा है तो सीपी निकाल सकते हैं, 100 माइनस 20 करेंगे। ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं डायरेक्ट, आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो भी सीपी आ जाएगा। अगर हानि होता तो भी माइनस करना था, और प्रॉफिट होता तो भी माइनस ही करना था। अगला देखिए, एक आदमी एक वस्तु को बेचकर विक्रय मूल्य का 25% लाभ कमाता है। एक आदमी एक वस्तु को बेचकर विक्रय मूल्य का 25% एसपी पर हमें क्या शायद, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए।
प्रतिशत लाभ का मतलब है कि सीपी पे निकालिए, क्योंकि लाभ जो सीपी पे निकालते हैं, लेकिन दे क्या रखा है एसपी पे, यानी कि एसपी हमने मान लिया कितना था 100 एसपी था, उस पर कितना 25%, तो 100 का 25% कितना होता है 25% कितना होता है 25, 25 ही होता है, यानी 100 पर 25 का उसे प्रॉफिट हो रहा है। हमें निकालना है सीपी पे, तो यहाँ से सीपी क्या आ जाएगा 100 माइनस 25, तो सीपी आ जाएगा 100 माइनस 25 यानी कि 75। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट कितने 25 का हो रहा है, सीपी पे बताना है, तो 75 सीपी है इंटू में 100, तो क्या आ जाएगा 3, तो 100/3, और 100/3 को हम लिखते हैं 33 सही 1/3%। ठीक है, एसपी पे दे रखा है, हमें सीपी पे निकालना है, एसपी हमने 100 मान लिया, इस पे प्रॉफिट भी 25%, तो 25 आ गया, और 100 माइनस 25 किया तो सीपी आ गया, और फिर हमने सीपी पे प्रॉफिट निकाल दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, इफ ए पर्सन सफर्स ए लॉस 20% ऑन द सेलिंग प्राइस, व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस ऑन द परचेजिंग प्राइस। कैसे करेंगे, वही सेम तरीका, एसपी को मान लेते हैं 100, एसपी को क्या माना 100, इसका 20%, तो 100 का 20% कितना होगा 20% ही होगा, तो 20 यानी कि 20 रुपये का यहाँ पर क्या हानि हो रही है, तो 100 पर 20 रुपये की हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो आपको क्या करना है, सीपी निकालना है पहले, तो सीपी 100 में से 20 को माइनस कर दो, तो क्या आ गया 80। अब इस पर हानि कितने की हो रही है 20 की, किस पर सीपी पर, तो निकाल दो 20/80 इंटू में 100, तो 20 चौक 80 और 25 चौक 100, 25 इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 25%, ऑप्शन सी। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी ने कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची, यदि वह उसे 50 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 5% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य था। अब इसमें ये बताना हमें, ऐसे क्वेश्चन बेसिक से भी कर सकते हैं और वैसे भी करें तो भी चलेगा। बेसिक से कैसे करेंगे, देखो एक आदमी ने कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची, ठीक है, देखो 20% की हानि पर बेच रहे हैं, ठीक है, और यदि वह उसे 50 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 5% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य। एक आदमी ने कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची है, 20% मान लेते हैं, सीपीएम मान लेते हैं, यहाँ पर एक्स है, ठीक है, 20% की हानि यानी कि कितने हो गया 80%, 80/100, 80% क्यों लिखा मैंने, इसलिए क्योंकि 20% की हानि हो गई, यानी कि 100 था, 100 में से 20% की हानि मतलब कि क्या रेट बची 80, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद यदि वह उसे 50 रुपये अधिक पर बेचता, यानी कि इसमें प्लस 50 और कर दो, तो उसे 5% का लाभ होता, कितने का 5% का, किस पे सीपी पे, यानी कि 105/100। 105 क्यों लिखा, क्योंकि 100 था, उस पर 5% का लाभ हो रहा है, नहीं 105। अब इसको सोल्व करते हैं आगे, डायरेक्ट हो जाएगा 4/5, और ये क्या हो जाएगा 21/20, तो यहाँ से हो जाएगा 4x/5 + 50, और यहाँ से हो जाएगा 21 और बट्टे में 20, ये आ गया। इसको आगे सोल्व करेंगे, 21x/20 और माइनस 4x/5, एलसीएम लेंगे 20, ठीक है, तो एलसीएम जब 20 लिया तो क्या आ गया बराबर 50 है, एलसीएम लिया 20 तो यहाँ तो 21 बचेगा, 21x माइनस 4 बार गया तो 4 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 16x और बराबर है 50, तो यहाँ से
क्या आ जाएगा, ऊपर बच गया 5x और इधर हो गया 20 इंटू में 50, तो 5 10, x की वैल्यू आ गई 200, x की वैल्यू क्या आ गई 200, ऑप्शन डी। हमें बेसिक से इसको इतना करना पड़ा। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो देखिए डायरेक्ट हमें क्या करना है, जो हमें यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है उनका जो अंतर है वो यहाँ पर 50 है, दिख रहा है हमें, तो देखो 5%, ठीक है, माइनस 20 बट्टे बराबर में 50, ये दे रखा है भाई। 5% एक्स्ट्रा पे बेचे वो, ठीक है, और 20% की हानि हो रही है इसलिए माइनस था, माइनस माइनस हो गया, तो ये आ गया 25% की वैल्यू अपने पास है 50। हमें कितने की निकालनी है 100%, क्योंकि सीपी 100% होता है, तो इसको 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100%, तो इसको भी 4 बार ही कर देंगे तो आ जाएगा 200। ठीक है, आ गया समझ में। या फिर आप वैसे भी कर सकते हैं 80%, 105%, ऐसे कर दो, देखो 105% माइनस 80% बराबर 50, ऐसे भी करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। ठीक, 105 क्यों किया, क्योंकि 5% का लाभ हो रहा तो 100 से 5 यानी 105, और 20% की हानि यानी 100 से 80, आंसर 200 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% मिलता। यानी ये दो प्रॉफिट आपको दे रखे हैं, इनका अंतर हमें कितना दे रखा है, डायरेक्ट उसी से करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो 20% माइनस 16%, ठीक है, इन दोनों का अंतर हमें क्या दे रखा है 200, तो इन दोनों में अंतर कितना है 4 का, तो 4% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 200, तो हमें किसकी चाहिए 100 की, तो या तो डायरेक्ट इसको 100 बना दो, तो कैसे बनाएंगे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 100%, तो इसको भी 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 5000। ठीक है, क्या हो गया 5000, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। किसी वस्तु को 20% लाभ से बेचने पर उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य होगा। देखिए कैसे करेंगे इसको, किसी वस्तु को 20% लाभ से बेचने पर उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में, अगर इसको ऐसे करें हम कि 20%, या फिर देखो कोई वस्तु है 120 और 100 रुपये की वस्तु थी, उसमें 20% का लाभ हो रहा है यानी 120 हो गया, और उसे 20% अगर हानि पर बेचें तो माइनस 80 हो गया। ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें 60 दे रखी है, तो 40 की वैल्यू अब क्या होगी 40% की वैल्यू 60, तो हमें किसकी चाहिए 100 की, तो 60 बटे 40 इंटू में 100, तो क्या आ जाएगा 25 बार, और 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 150। ठीक है, इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। ये लास्ट के 3-4 क्वेश्चन सेम ही थे, बस आपको इनका डिफरेंस निकालना है। अगर आप ऐसे करें तो ठीक है, वरना कैसे करोगे, देखो 20% है, ठीक है, माइनस इसका अंतर और हानि हो रही उसके लिए फिर से माइनस लगेगा, तो 20 और बराबर में 60, तो माइनस माइनस प्लस यानी 40% की वैल्यू क्या है 60। ये देखो 40% की वैल्यू 60 ही आ रही है, ऐसे लिखो एक ही बात है। ठीक है, एक विक्रेता अपनी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ाकर अंकित करता है और उसे 4% छूट पर बेचकर 28 रुपये का लाभ कमाता है, अंकित मूल्य बताओ। एक विक्रेता अपनी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ाकर अंकित करता है, 100 रुपये की कोई वस्तु थी सीपी, अंकित वो कितने कर रहा है उस पर 10% बढ़ाकर, यानी 100 का 10% कितना हो गया 10 यानी 110, ये होगी इसकी अंकित प्राइस, अंकित मूल्य, उसे 4% छूट पर बेचकर, यानी अब इसको जो अंकित जो प्राइस है, अंकित जो मूल्य है, इस पर वो 4% की छूट दे रहा है।
ठीक है, तो या तो आप 4% निकाल कर 110 में से माइनस करो, या फिर डायरेक्ट आप क्या कर दो, 96 की वैल्यू निकाल लो, 96%। तो क्या आ जाएगी देखो, 110 इंटू 96/100, तो क्या आ जाएगा 11 इंटू 9.6। तो इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 105.6। ठीक है, अब देखो अंतर कितना है, 100 और 105.6, यानी 5.6 का कितना है, 5.6। ये है इसका जो रियल जो प्रॉफिट है ये, और ये किसके बराबर दे रखा आपको, 28 के, 28 रुपए। ठीक है, अब पूछा क्या, अंकित मूल्य बताओ, अंकित मूल्य कितना है, 110, यानी हमें 110 की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लेंगे 28 बट्टे में 5.6 इंटू में 110, तो ये जीरो हट गया, पॉइंट हट गया, तो यहाँ जीरो पर आ जाएगा, और ये इसमें 2 बार, और ये इसे 550 रुपये यहाँ पर क्या है, अंकित मूल्य है। एक तो ये तरीका हो गया। एक ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर क्या आ गया 11, 110 आ गया, अब हमें ऑप्शन में देखना है कि कौन 11 का मल्टीप्लाई है। ठीक है, मल्टीपल देखेंगे तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो डायरेक्ट है। आप इतना आगे नहीं भी करेंगे तो डायरेक्ट भी आंसर आएगा, तो ये भी ध्यान रखना है। यहाँ क्या आ गया 110, ठीक है, और हमें अंकित मूल्य के बारे में पूछा है, यहाँ पर क्या है 11, तो 11 का मल्टीपल ही नीचे होगा, ये भी ध्यान रखना। ये भी बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इससे भी आंसर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक विक्रेता 1 किलो के स्थान पर 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है तथा वस्तु को 8% लाभ पर बेचने का दावा करता है, उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ ये बताना है। मान लिया कि जो 1000 रुपये हैं, 1000 ग्राम है, उसके रुपये भी हमने 1000 मान लिए। ठीक है, उसके बाद वो कितने ग्राम यूज कर रहे हैं, 960, ये तो आगे सीपी 960 रुपये, 960 ग्राम। उसके बाद 8% लाभ पर बेचने का दावा भी कर रहा है इस पर, तो इसका 8% प्लस करके प्लस 8% है, तो 1000 का 8% कितना होगा, 80, कितना होगा, 80 होगा। तो कैसे करेंगे, 1080। ठीक है, ये आ गया क्या, एसपी। अब हमें क्या निकालना है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ, तो सीपी आ गया, एसपी आ गया, तो निकाल लेंगे 960 कितने का हो रहा है, 80 ये, और 40 120 का, इंटू में 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा देखो, और आगे क्या जाएगा 8 बार, तो 100/8, 100/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 25/2, और 25/2 को लिख सकते हैं 12.5%। परसेंट में ये वैल्यू चल रही है, तो 12.5% इसका आंसर आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी 4 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है, तो उसका छूट प्रतिशत ज्ञात करो। क्या करना है कि 4 वस्तु खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है, यानी कि टोटल कितनी वस्तु ले रहा है, 5, टोटल कितनी ले रहा है, 5, उसमें से कितनी फ्री मिल रही है, 1 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा 20%, यानी कि 20% की छूट उसे मिल रही है। आप इसे मत मान लेना, टोटल वस्तु देखनी है कि कितनी, 4 और 1 5, 5 वस्तु मिल रही है, उसमें से 1 फ्री है, तो टोटल 5 है, कितनी फ्री मिल रही है, 1 इंटू 100, ये तो बताना कितनी छूट है या कितनी फ्री मिल रही है उसके अकॉर्डिंग, तो छूट प्रतिशत आ गया, तो 1/5 यानी 20%, ऑप्शन ए। ठीक है, ये छूट का डिस्काउंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और डिस्काउंट का। अंकित मूल्य पर 1200, अंकित मूल्य ₹1200 वाली एक मेज पर एक ग्राहक को 1100 रुपये में बेची गई, यानी 1200 रुपये की एक टेबल थी, उसको 1100 रुपये में बेचती। ए टेबल विथ मार्क प्राइस 1200 was sold to a customer for Rs 1100, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन द टेबल। तो डिस्काउंट बताना, ठीक है, रेट मतलब परसेंट ही बताना डिस्काउंट का। तो कितने की टेबल थी, 1200 रुपये की, और कितनी छूट मिली है, 1200, डिस्काउंट परसेंट हम बता रहे हैं, या प्रॉफिट परसेंट या डिस्काउंट परसेंट एक ही बात है,
फॉर्मूले के लिए सिर्फ। तो क्या हो जाएगा 1200 माइनस 1100 इंटू में 100, तो कितना 100 रुपये बट्टे में 1200 इंटू में 100, तो कैंसिल 100 बटे 12, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आगे लिखना चाहें तो 25 बटे 3, 25 बटे 3, और ये आगे क्या आ जाएगा 8 सही 1/3%। ठीक है, अब इसको देखेंगे 8 3 24 और 25 बटे 3, यानी ऑप्शन सी इसका यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ये थे प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, एसपी, सीपी सभी टाइप के जो क्वेश्चन थे हमने किए थे। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन रह भी गया है कोई टाइप का, तो जब सबसे लास्ट में जब प्रैक्टिस करेंगे तो उनमें हम यहाँ पर उनको चर्चा जरूर करेंगे ऐसे क्वेश्चन की जो हमारा रह गया। और जितने भी टाइप क्वेश्चन बने हैं या बनते हैं, हमने यहाँ पर सभी टाइप के क्वेश्चन किए हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है, कल मिलते हैं, धन्यवाद।